वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बड़ी हैरान कुन किस्म की खबरें आ रही हैं। जब आप जीतते हैं तो सारी दुनिया कहती है वाह 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 वाह, जब आप हारते हैं तो आपके अंदर बालों की भी खामी को ढूंढ लिया जाता है। जी हाँ, कुछ इसी तरह का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर चल रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक लेजेंड्स जो हैं पड़ गए हैं हाथ धो के बाबर आजम के पीछे। कोई कहता है बाबर को शाहीन की कप्तानी को एक्सेप्ट करना चाहिए था, कहना चाहिए था शाहीन कप्तान है तो क्या हुआ, है तो मेरा दोस्त ही। दूसरे कहते हैं हमारे साबिक क्रिकेटर कहते हैं एटलीस्ट शाहीन को एक साल तो देना चाहिए था। तीसरे कहते हैं कि क्या बाबर आजम कप्तानी के स्नैरियो में कहीं एक जगह भी क्वालिफाई करते हैं। जी हाँ, इन तीनों लेजेंड्स के नाम आपको बता देता हूँ। राशिद लतीफ, उसके बाद आते हैं वसीम अकरम और पाकिस्तान की तेज रफ्तार रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शुएब अख्तर। जी हाँ, आपको बताते चले राशिद लतीफ कहते हैं कि भाई अगर आपको बाबर आजम को अगर शाहीन की कप्तानी का पता चला तो जब बाबर आजम को ऑफर हुई थी कप्तानी की तो बाबर आजम रिजेक्ट कर देते और कह देते कि शाहीन मेरा दोस्त है, शाहीन कप्तान है तो मैं इसकी कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हूँ। जबकि आपको बताते चले वसीम अकरम कहते हैं कि कम से कम शाहीन को एक साल देना चाहिए था। शाहीन रॉक स्टार है, शाहीन के पास जो है तेज रफ्तार और आपका विकेट टेकर बॉलर है पहले ओवर के अंदर, तो उसको चांस देना चाहिए था। और शुएब अख्तर कहते हैं कि बाबर आजम कहीं पर भी कप्तानी के लिए क्वालिफाई करते हैं कि आपने उनको टीम का कप्तान बना दिया। जी हाँ, इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं राशिद लतीफ़ के ऊपर। देखें, राशिद साहब ने जो बात की है ना, बड़ी बेहतरीन बात की है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन देखें, आप मुझे एक चीज़ से बताएं कि किसको बुरा लगता है, किसको बुरा लगता है कप्तानी आते हुए। ठीक है, तो बाबर आजम को अगर कप्तानी की ऑफर हुई है तो वो कैसे मिस कर सकते हैं। इवन बाबर आजम को छोड़ें, आज तक कभी किसी प्लेयर ने रिफ्यूज़ किया कैप्टनसी। ठीक है, रातों रात जब सरफराज के होते हुए बाबर आजम को कप्तानी तब मिली थी तो बाबर आजम ने सरफराज के ऊपर कप्तानी को रिफ्यूज़ नहीं किया, वो तो फिर शाहीन थे। ठीक है ना, वो तो फिर शाहीन थे। वो बंदा सरफराज बाबर आजम कई बार कह चुके हैं कि मेरे करियर को बढ़ाने वाला, मुझे एज अ वन डाउन खिलाने वाला कौन है, सरफराज अहमद। तो जब रातों रात वकार यूनस ने या वसीम खान ने जब क्या कहते हैं बाबर आजम को कहा था कि तू मेरा कप्तान है, तू पाकिस्तान टीम का कप्तान है, तो उस वक्त अगर उन्होंने रिजेक्ट नहीं की, ठीक है ना, जबकि उन्हें पता था कि सरफराज की कैप्टनसी में पाकिस्तान से एक सीरीज आ रहा है, उस वक्त बाबर आजम ने कप्तानी रिजेक्ट नहीं की, तो शाहीन के ऊपर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। राशिद साहब ट्रैक देखा करें पहले, फिर बात किया करें। आप पहले बात कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती, जिसको जो मिलता है वो कहता है आ रहा है, आने दो आने दो आने दो। तो भाई ऐसे ही होता है। जब शाहीन को कप्तानी मिली थी तो शाहीन ने कौन सा कहा था, शाहीन भी कहता था जी मेरे बाबर मेरा कप्तान है, मैं तो बाबर से कप्तानी लेके कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। शाहीन ने भी तो की थी। तो इसी तरह की सिचुएशन होती है भाई, दोस्ती यारी कुछ नहीं होती। ये मैं आपको बता दूं, आज बाबर की जगह इमाम को कप्तान बना दें, देखिए कैसे लेता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये सिर्फ बिहाइंड द सीन होती हैं, ऑन स्क्रीन कुछ और होता है। तो साथ साथ आपको बताते चलें, वसीम अकरम कहते हैं कि शाहीन अफरीदी को कम से कम एक साल जो है वो कप्तानी का देना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है कि एक सीरीज देकर आपने बाबर को दोबारा कप्तान बना के, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान टीम की शिकस्त का बाइस बना गया। लाजमी बात है, देखें इस बात के ऊपर आप मेरी न्यूजीलैंड की सीरीज जो कि न्यूजीलैंड के अंदर हुई थी, उसके बाद से जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, आप मेरी वीडियो निकाल के देख लें, मैं यही बात चीखता रहा हूँ भाई। देखें, जब आपको एक दिन के लिए तख्त पे बैठा दिया जाए, अगले दिन फिर ज़मीन पर फेंक दिया जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हैं तो हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो सब इंसान ही होते। कुछ लम्हे के लिए ना उस सिचुएशन को अपने ऊपर रख के देख लिया करें, बड़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से वो वाकई ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ना वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डाउनफॉल सिचुएशन उस दिन हुई थी जिस दिन सरफराज से कप्तानी लेके बाबर को दे दी थी। ठीक है, वो जो बाबर आजम ने सरफराज के ट्रेंड किए हुए लड़कों के ऊपर 21 का वर्ल्ड कप भी खेल लिया, 22 का भी खेल लिया, ठीक है ना।
अब आप ये देखेंगे इन 19 के वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक क्या बनाया बाबर आजम ने। एक प्लेयर मुझे बता दें, एक मुझे मिडल ऑर्डर बता दें, एक ऑलराउंडर बता दें, कुछ भी नहीं। वही है जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के किंग चले आ रहे हैं, चैंपियन चले आ रहे हैं, वही चल रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। नया कुछ नहीं है आपके पास, ये मैं आपको बता दूं। नया कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का आपने नया डोमेस्टिक से निकाल के इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो मेरे भाई ये चीजें होती हैं। साथ साथ शुएब अख्तर कहते हैं बड़ी देर कर दी है मेहरबान आते आते। शुएब अख्तर कहते हैं कि जी बताए बाबर आजम कौन से क्राइटेरिया पे क्वालिफाई करते थे। शुएबा जी पहले दसना सी ना, रावलपिंडी एक्सप्रेस, आपको पहले ये चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी कि भाई बाबर को आप किस बेस के ऊपर कैप्टन बना रहे हैं। जब हार गए हैं तो हर बंदे को खामियां नजर आ रही हैं। ओ है जी बाबर दा देखो जी, बाबर दे वाल भी इंज हो गए ने, बाबर दा चलन दा स्टाइल भी इंज हो गया, ते बाबर जेड़ा है ओ जी कैप्टनसी भी सही नहीं करता, वो इसकी बल्लेबाजी भी सही नहीं है। भाई पहले कहाँ थे आप लोग जब बाबर आजम पहले जब कप्तान अनाउंस हुए थे, जब T20 वर्ल्ड कप के अंदर टीम जा रही थी, तो उस वक्त बोलना चाहिए था आपको कि भाई नहीं है ये कप्तानी मटीरियल, तब बोलना चाहिए था। तब कोई नहीं बोला, तब किसी ने नहीं कहा कि बाबर आजम कप्तानी मटीरियल नहीं है। तब सब कहते रहे ओ जी जीत के आएंगे, जीत के आएंगे, जीत के आएंगे। हम देखें जब आप एनालिस्ट होते हैं ना, जब आप चीजें देख रहे होते हैं, आप यकीन करें मेरे से बड़े लोगों ने कहा पाकिस्तान टीम जी जीतेगी जीतेगी। मैंने कहा जी पाकिस्तानी पूछे ना तो इंशाल्लाह जीतना चाहिए। ऑन ग्राउंड अगर आप सिचुएशन देखें ना तो वो बड़ी डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये सारी चीज़ें पता ही थी, तो मेरे ख्याल से हमें ये तमाम चीज़ों को इवेलुएट करना चाहिए। करने के बाद देखना चाहिए कि यार आपके अंदर लीडिंग कैपेसिटी है कि नहीं। आप अगर अफगानिस्तान का कल का मैच देखें ना तो राशिद खान ने प्रूव किया है ही इज अ ग्रेट कैप्टन। अगर उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को रगड़ा है तो इसके पीछे ये सबूत है कि वो एक बेहतरीन कप्तान है। अगर वो बेहतरीन कप्तान ना हो वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकता था। मैं आपको क्लियर बता दूं, आप शुक्र करेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर आपका अफगानिस्तान से मैच नहीं हुआ, नहीं तो जिस तरह की आप लोगों की टीम थी, मैं आपको हकीकत बता दूं कि आप एक दफा फिर अफगानिस्तान से मैच हार जाते। मैं क्लियरली आपको कह रहा हूं, शुक्र करना चाहिए पाकिस्तान टीम को कि आप लोगों को फिर एक दफा टेंशन हो जाती। इस दफा तो शायद हो सकता है नसीम शाह भी आप लोगों को ना बचा सकता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।